मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। उत्तर प्रदेश के बड़ी गृह संजय प्रसाद IAS को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पारित इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें पुलिस सुधार न लागू करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी और सर्विस रिकॉर्ड DOPT को भेजने का निर्देश था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से, जिसमें संजय प्रसाद के खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की गई थीं और उनके कार्यकाल पर असर डालने वाले निर्देश दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और अतुल चंदूकर की बेंच ने IAS संजय प्रसाद द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये स्थगन आदेश जारी कर दिया है। दरअसल ये पूरा विवाद एक महिला की याचिका से शुरू हुआ था जिसकी नाबालिग बेटी का अपहरण हो गया था और पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही थी। मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य में जांच व्यवस्था सुधारने के पुराने अदालती निर्देशों सुभाष चंद्र केस मई 2025 का पालन नहीं कर रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने गृह विभाग के मुखिया होने के चलते IAS संजय प्रसाद से जवाब मांगा था। हाईकोर्ट के मुताबिक इसमें सरकार ने टालमटोल वाला रवैया अपनाया था। कोर्ट को बताया गया कि सरकार इन सुधारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के रुख को लेकर 3 जून को अपने फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संजय प्रसाद के रवैये पर बेहद सख्त नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि संजय प्रसाद का आचरण कोर्ट के अधिकार को कम करने की जानबूझकर की गई कोशिश है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर अदालती सुधारों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT को निर्देश दिया था कि संजय प्रसाद के इस आचरण को उनके रिकॉर्ड में रखा जाए ताकि भविष्य में उनकी किसी भी बड़ी पोस्टिंग या प्रमोशन के समय इस पर विचार किया जा सके। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा था कि अगर ऐसे अड़ियल अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अदालतों के आदेश सिर्फ कागजों पर सिमट कर रह जाएंगे। बता दें कि हाईकोर्ट के इस कड़े रुख के खिलाफ IAS संजय प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के उन सभी निर्देशों पर रोक लगा दी है जो संजय प्रसाद के खिलाफ दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद फिलहाल उनके सर्विस रिकॉर्ड और भविष्य की नियुक्तियों पर मंडराने वाला खतरा टल गया है। संगम नगरी प्रयागराज में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बीती रात हुई बारिश के बाद शुक्रवार को दिन में तेज धूप और उमस ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। प्रयागराज में बीती रात हल्की बूंदाबांदी और बारिश हुई थी, जिसके बाद शुक्रवार सुबह आसमान में घने बादल छाए रहे। सुबह के समय मौसम में थोड़ी नरमी महसूस की गई, लेकिन दोपहर होते होते तेज धूप निकल आई। दोपहर में बादलों की आवाजाही के बीच अचानक निकली तेज धूप ने उमस को बढ़ा दिया। हवा की रफ्तार थमने से चिपचिपी गर्मी अपने चरम पर पहुंच गई, जिससे कूलर और पंखे भी बेअसर साबित हुए। लोग पसीने से तरबतर होने को मजबूर रहे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रयागराज में इस समय चक्रवाती परिसंचरण और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं का असर देखा जा रहा है। रात की बारिश के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा 80 से 85% तक पहुंच गई है। आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि प्रयागराज में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय हो चुकी हैं। स्थानीय स्तर पर बन रहे सिस्टम के कारण अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज और बदल सकता है। दोपहर या शाम के समय गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस चिपचिपी और उमस भरी गर्मी के कारण जिला अस्पताल और डफरिन में हीट क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि तेज धूप और उमस के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां तापमान 40 के पार रह रहा है और ऐसे में हर समय मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। बता दें, जहां कल रात में बारिश हुई और उसके बाद जब आज धूप निकली तो मौसम पूरी तरह से उमस में बदल गया, मगर सड़कों पर निकलते हुए लोगों को चिलचिलाती धूप का भी सामना करना पड़ा है। बता दें, जिस तरह से गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच बारिश का भी अंदेशा जताया है और बिजली के साथ बारिश होने का जो अंदेशा जारी हुआ है, मगर जिससे पहले
अभी भी गर्मी का प्रकोप जारी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि इससे कब लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि प्रयागराज में जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी बादल छाने से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, मगर जिस तरह से धूप का प्रकोप जारी है और उससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा होता है और धूप के कारण लोग शाम को ही निकल पाते हैं, मगर लोगों को इंतज़ार है मानसून का कि जल्द ही मानसून आए और जिससे कि लोगों को इस गर्मी से निजात मिल सके। फिलहाल अब देखना होगा मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो कितनी कारगर साबित होती है और किस तरह से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। भूमाफियाओं पर जहां योगी सरकार की टेढ़ी नजर है और उनके अवैध प्लाटिंग पर योगी सरकार द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पहले दिए गए थे और लगातार इस कड़ी में पूरे यूपी में कार्रवाई जारी है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ चलाया अभियान। पीडीए ने फाफा मऊ मलाक चतुरी में 10 बीघा, हथिगाहा में 5 बीघा अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया। इलाके में चलाया अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अन्य क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त किया गया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व कार्यों, राजस्व वादों, IGRS, कर करेत्तर व राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कार्यों में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार मांडा को प्रतिकूल प्रविष्टि, नायब तहसीलदार सदर दक्षिणी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित प्रकरणों में खराब फीडबैक होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी को वर्तमान स्थिति में सुधार लाने तथा सभी से संपर्क कर संतोषजनक फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्युत, पिछड़ा वर्ग कल्याण, जल निगम ग्रामीण, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड, सिंचाई विभाग को 100% शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः जिन भी राजस्व से संबंधित प्रकरणों की सीएम डैशबोर्ड पर रैंकिंग B, C, D है, उन्हें प्राथमिकता पर निस्तारित करते हुए रैंकिंग को इस श्रेणी में लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अपर जिलाधिकारियों को अपनी अपनी तहसीलों का औचक निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के साथ लंबित वादों का नियमित रूप से अनुश्रवण करने एवं शीघ्रता से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को नियमित रूप से न्यायालय में वादों की सुनवाई करने एवं वादों का शीघ्रता का निस्तारण करने हेतु कहा है। उन्होंने अभिलेख त्रुटि सुधार से संबंधित 1 वर्ष से लंबित प्रकरणों को निस्तारित करते हुए शून्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। बरेली में पीस कमेटी की बैठक संपन्न। आगामी मुहर्रम के त्योहार को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना करेली के अंतर्गत HS गार्डन में पीस कमेटी, शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के तमाम जिम्मेदार नागरिकों, स्थानीय पार्षदों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल पेश की। बैठक में उपस्थित शहर के तमाम जिम्मेदार लोगों ने एक एक कर अपने विचार रखे। सभी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मुहर्रम का त्योहार हमेशा से आपसी सम्मान और शांति का प्रतीक रहा है और इस बार भी इसे पूरी अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन, साफ सफाई और पानी की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। स्थानीय पार्षदों ने भी अपने अपने वार्डों में त्योहार के मद्देनजर हर संभव मदद और मुस्तैदी का वादा किया। वैश्विक संकटों के बीच देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और 3.25 करोड़ रुद्राभिषेक किया जा रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य वक्ता आचार्य हरिकृष्णा शुक्ला ने यज्ञ के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही हमारे देश में यज्ञों की समृद्ध परंपरा रही है। रामायण काल में भगवान राम और द्वापर युग में माता द्रौपदी का प्राकट्य भी यज्ञ के माध्यम से ही हुआ था।
वैश्विक संकटों के बीच भारत की सुरक्षा सर्वोपरि। वर्तमान में पूरा विश्व गंभीर संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ जहां रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहीं अमेरिका, यूरोप और गल्फ देशों, ईरान आदि में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की गतिविधियों को देखते हुए देश की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारा भारत सुरक्षित रहे और वैश्विक युद्धों या संकटों के कारण देश की जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। पुरुषोत्तम महीने की एकादशी के शुभ अवसर पर आयोजित इस यज्ञ के माध्यम से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भारतीय सिद्धांत को साकार करने की कामना की गई। उन्होंने बताया कि इस अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाली दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा देशवासियों, सनातनी समाज और देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसी शक्ति प्रदान करेगी जिससे वे राष्ट्र को हर संकट से बचा सकें। उन्होंने प्रार्थना की कि देश में भूखमरी और गरीबी का खात्मा हो, युवा आगे बढ़ें और पूरे विश्व में मानवता तथा शांति का संदेश जाए। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नागम महिमाना सदन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। वैदिक काल से 20,000 वर्षों से हमारे भारत का, हमारी सभ्यता का जो सबसे प्राचीनतम है उसका इतिहास रहा है कि हम कृतज्ञ हैं। अगर हम प्राणवायु के रूप में हवा को ले रहे हैं तो हम हवा की प्रार्थना जरूर करेंगे। तो हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने वैदिक काल में ब्रह्मांड के अंदर अपने अलावा कुछ दूसरे शक्तियों का अस्तित्व देखा और उन शक्तियों को समाज को द्वारा देख करके उनकी ऊर्जा कैसे पृथ्वी में उतर सकती है, इसके लिए उन्होंने समाज में जाकर चिंतन किया और उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में एक पुरुष है, एक प्रकृति है, अर्थात परम सत्ता महादेव है और पार्वती है। प्रयागराज की ये पावन भूमि पर ही ये यज्ञ हुआ था। यहाँ से ही धर्मों की शुरुआत हुई और कहीं न कहीं उन महाशक्तियों को मानव कल्याण के लिए धरती पर उतारने के लिए उन्होंने यज्ञों की भूमिका रखी। जैसे हमारे वैदिक काल में दाक्षिण यज्ञ हुआ करते थे, रामायण काल में स्वयं भगवान राम यज्ञ के द्वारा उत्पन्न हुए थे, द्वापर युग में हमारी द्रौपदी यज्ञों के द्वारा उत्पन्न होती। तो यज्ञों का हमारे भारत का प्राचीनतम इतिहास रहा है। प्रयागराज यज्ञ की धरा है। इस समय हमारा भारत कहीं न कहीं पूरे वैश्विक संकट से घूम रहा है, जहां एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अब अमेरिका और यूरोप का तनाव है, ईरान पूरा गल्फ कंट्री डिस्टर्ब्ड है, हमारे बगल में दुष्ट कंट्री चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। हमारे भारत सुरक्षित रहे, हमारे भारत के लोगों को किसी भी तरह से विशेष विदेशी युद्ध के कारण कोई तकलीफ न आने पाए, उसी उद्देश्य से आज पुरुषोत्तम महीने में एकादशी के दिन पर जिस समय शिव का वास है, हम प्रयागवासी ये जो यज्ञों की भूमि है, हम महादेव पार्वती से पूरे राष्ट्र के कल्याण की कामना करते हैं कि सारे लोग अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो, दारिद्र दुख भय से मुक्त हो, चिंता शोक मनस्तापन से मुक्त हो। और इसी के लिए पूरे प्रयागराजवासी यज्ञ भूमि प्रयागराज से यज्ञ कर रहे हैं। पार्वती महादेव का 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, रुद्री का पाठ हो रहा है, 3.25 करोड़ रुद्राभिषेक होगा। इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, हमारी भारत सरकार को, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे विश्व पहले सनातनियों को, उनके डीएनए में ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये ऊर्जा उनको सकारात्मक बनाए रखेगी और कहीं न कहीं बुद्धि का और शरीर का विकास करके हमारा जो भारतीय सिद्धांत रहा है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये साकार होगा। भारत के लोगों को ऊर्जा देने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को ऊर्जा देने के लिए और अपनी सरकारों को ऊर्जा देने के, मोदी योगी जी को ऊर्जा देने के लिए, तो उनको भगवान ऐसी शक्ति दे तो वो कहीं न कहीं हमारे देश को बचाने में समर्थ हो सके और हमारे देश के लोगों को किसी तरह से भुखमरी या गरीबी का सामना न करना पड़े, हमारा देश समृद्ध हो, हमारे युवा आगे बढ़े और पूरे विश्व में मानवता का और शांति का संदेश दें। जय हिंद, जय प्रयागराज। थाना हंडिया पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। बाद दे गिरफ्तार अभियुक्त मो समीर पुत्र सगीर अहमद के कब्जे से 04 अवैध देशी बम बरामद।
थाना हंडिया क्षेत्रांतर्गत वार्ड नंबर 008 महामाया कॉलोनी में आपसी पति पत्नी के विवाद में पति व अन्य रिश्तेदारों द्वारा मुकदमा वादिनी व उसकी बहन के साथ गाली गलौज कर मारपीट करते हुए तमंचे से फायर किया गया था, जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हंडिया पर मुकदमा संख्या 280/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।